हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज दिन की शुरुआत हो रही है मेरी भतीजी से। ये सुबह से ही आ गई थी मेरे घर पर। और गाइस, जैसे ही ये आई घर पर तो इसने देखा इधर उधर, इसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। और सुबह का समय था तो मेरे दोनों ही बच्चे सो रहे थे। और इसको सुबह से ही घूमने की पड़ जाती है। मेरा भाई सुबह से ही इसको इधर उधर घुमा देता है, बहुत जल्दी सो के उठती है। लेकिन आज तो ये लोग मेरे घर पे थोड़ा सा काम था इसलिए आए हैं। और क्या काम था वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही बच्चे सो रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने अरावी की आवाज़ सुनी तो यस भी तो फिर भी थोड़ा सा देख लिया था, लेकिन छोटा वाला बढ़िया मस्ती से सो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने यशवी को बोल के जगा ही लिया क्योंकि समय तो खैर 9 साढ़े 9 बज रहा होगा। और ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी खेलने के लिए क्योंकि इसको सुबह से मतलब बहुत जल्दी उठ जाती है और बस इसको खेलने की पड़ती है। और खेलने के लिए इसको फिर बाहर जाना पड़ता है, मतलब घर में रुकती ही नहीं है। तो गाइस, ये मेरे भाई के साथ आ गई थी और मेरी मम्मी भी हैं। थोड़ा सा गाइस हमारे घर में है काम। एक्चुअल में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो मेरे जेठ हैं वो आए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत जो काम है हमारे घर में होना था, मतलब ये जो रोड वगैरह बना हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को रैंप वगैरह बनवानी थी। तो यहाँ पर वही रैंप का काम चल रहा था और थोड़ी बहुत हम लोगों की बन भी चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना था कि गाड़ी जो है वो अच्छे से चढ़ रही है कि नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई को गाड़ी लेके बुलाया गया था क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनके यहाँ गाड़ी है फोर व्हीलर, अभी हमारे पास नहीं है। तो आगे फ्यूचर में हम लोगों को अपने पहुँच में गाड़ी खड़ी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चक्कर में हम लोग देख रहे थे। लेकिन जैसे ही भैया ने ऊपर चढ़ाई तो वो चढ़ी, मतलब चढ़ने में बहुत दिक्कत कर रही थी। और वो थोड़ा सा पता चला आगे चल के हम लोगों को कि वो चढ़ाने पे टकरा रही है। इस चक्कर में फिर यहीं पर हम लोगों ने रोक दिया था काम। और भैया जो है वो गाड़ी लेके चला गया था पीछे। और यहाँ पर फिर सभी लोग किस तरीके से होनी चाहिए और कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, तो वही सारी बातें चल रही थी। और मैंने थोड़ा सा वही शूट कर लिया था क्योंकि घर में कुछ भी होता है मैं आप लोगों को दिखा तो देती ही हूँ। और फाइनल में कैसी रैंप बनी है वो तो आपको आगे चल के पता चलेगी क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत तो खैर समय लगता ही है, लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि बहुत अच्छे से अच्छा काम हो जाए। क्योंकि हम लोग चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, सब लोग यही सोचते हैं कि घर का काम है तो अच्छा ही होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे जो भैया हैं इनको थोड़ी बहुत जानकारी है तो इसीलिए उनको बुलाया था जानकारी के लिए। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे घर के अंदर, तो यहाँ भी वही सारी बातें चल रही थी। और जब भी कोई काम होता है घर में तो मेरी मम्मी को और मेरे भैया को बुला ही देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे यही सारी बातें कर रहे थे और अराबी जो है वो पीछे पीछे चली आई थी तो रोने लग गई थी। तो मेरा भाई जो है वही इसको बॉटल से दूध पिलाने लग गया था क्योंकि वो दादी के पास बिल्कुल जा नहीं रही थी। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ के एक तौर से मतलब यही सारी बातें कर रहे थे, यही सारी चीज़ें सोच रहे थे कि किस टाइप से हम लोगों को बनवाना है, क्या करना है, कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे जो भाई लोग हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है हर चीज़ की। तो और वैसे मेरे हस्बैंड को भी रहती है, लेकिन क्या रहता है ना, एक दूसरे से पूछ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। एक से जब दूसरे का दिमाग लगता है, दो से चार का लगता है। तो इस चक्कर में फिर उनसे सजेशन के लिए उनसे बातें चल रही थी। और फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में क्योंकि भाई खाना पीना भी बनाना था। और जब सारे लोग इकट्ठे थे तो मुझे चाय वगैरह भी बनानी थी। और मेरे जो जेठ वगैरह हैं और मेरे जो मतलब नंदोई वगैरह थे, सभी लोग थे अभी प्रेजेंट में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पल्लू वगैरह भी करना पड़ रहा था और 2-3 दिन से अभी ऐसे ही काम चल रहा है। और यहाँ पर फिर मैं सबके लिए चाय बनाने लग गई थी और टाइम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने साइड में फिर खाना भी चढ़ा लिया था। और खाने में मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जो खाना बन जाए वही मैं बना लेती हूँ क्योंकि सब लोगों को खाना भी था। तो यहाँ पर मैं दाल चावल और रोटी ही बनाऊँगी क्योंकि ये जो खाना रहता है वो रहता ज़रूर सादा है लेकिन खाने में अच्छा ही लगता है। तो इसलिए वैसे तो मैं दाल बहुत कम ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। जब मुझे बहुत जल्दी कोई काम होता है तभी मैं दाल बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी और मैं बातें भी करती जा रही थी। और
अपना काम भी करती जा रही थी। और वैसे भी जब सब लोग होते हैं ना तो गाइस मैं अपना काम तो खैर लेट करती नहीं हूँ, मैं सबको किचन में ही बिठा लेती हूँ मतलब मैं अपना काम करती जाती हूँ और सब साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं वहीं से ही फिर बातें करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि मैं हाँ आराम से बैठ के मैं ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करूँ या कहीं पर बैठ के बातें करूँ। मेरा हमेशा ही रहता है कि भाई जिसको बात करनी है मैं अपना काम करती जा रही हूँ और वहीं पर खड़े खड़े सब लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक फ्लेम पे रख दी थी दाल पकने के लिए और दूसरे पे मैं रोटियां सेकने लग गई थी और एक पे चढ़ा दी थी मैंने चाय। और मैं खाना बनाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी ना कि मैं मतलब चाय को भूल ही गई थी और वो धीमे धीमे पक रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने चाय बनाई है, वो जल्दी से अभी तक मतलब बनी नहीं है, तो मैंने फिर जल्दी से उसको खौलाया और फिर मेरी मम्मी ने सबको दे दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मेरी रोटी वगैरह सिक गई तो मैं यहाँ पर दाल में तड़का वगैरह लगाने की तैयारी करने लग गई थी। और वैसे भी जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो बिल्कुल मतलब हम लोगों को काम तो जो है बिल्कुल ऐसे मशीनों की तरह करना पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट करना पड़ता है। और एक तौर से रोबोट मान लो, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो दिमाग बिल्कुल बंद सा हो जाता है कि अब क्या करें क्या करें। लेकिन यहाँ पर जो थे सब, जितने भी लोग थे सब लोकल के थे बस मेरे जेठ को छोड़ के, क्योंकि दीदी जीजाजी तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो उनके लिए तो मुझे खाना पीना खैर बनाना नहीं था। और मेरे मम्मी भैया भी घर मतलब थोड़ा दूर है उनका घर, तो वो लोग भी हाँ पास ही में रहते हैं। तो खाना सिर्फ हम ही लोगों के लिए बन रहा था और मेरे जो जेठ जी आए हुए हैं उनके लिए बन रहा था। तो जो भी काम था, जितने लोग भी गाइस आए हुए थे, तो फाइनली डिसाइड हो गया था कि हम लोगों को किस टाइप से रैंप अपनी बनवानी है। और वो इसलिए अभी तक पड़ी रही क्योंकि वो रोड जो है हम लोगों का बना नहीं था। जब ये घर बना तब रोड नहीं बना था, लेकिन भगवान की दया से भाई रोड बन चुका है। और बहुत ही खुशी है हम लोगों के, जितने भी गली मेंबर्स वाले लोग हैं, मतलब जितने भी लोग गली में रहते हैं सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अच्छा भी लगता है जब बाहर निकलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो मम्मी है वो तो घर के लिए निकलने लग गई थी और मैंने उनको मलाई दे दी थी, क्योंकि बहुत सारी मलाई जो है वो इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो मम्मी इसको ले जाओ और मुझे घी बना के दे देना। तो मम्मी यहाँ पर मलाई लेके जा रही हैं और भैया वैसे भी गाड़ी से आया था तो इसलिए फिर उन्होंने ऐसे ही मतलब रख ली थी और मैंने उनको पॉलीथिन में नहीं डाली थी। उन्होंने ऐसे ही जो बास्केट थी वो ऐसे ही लेके चली गई थी। और यहाँ पर फिर मेरा जो खाना पीना है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और बस रह गया था किचन साफ़ करने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा भड़बड़ थी और बहुत मतलब ऐसी बातों में, और सब लोग रहते हैं ना तो थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। तो मुझे थोड़ा समय हो गया था, काम करते करते लेट ही हो गई थी मैं। कभी कभी होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं, तो आज तो मैं लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। क्यों वैसे भी घर में कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैंने बोला तो क्या होता है हम लोगों के लिए भी काम बढ़ जाते हैं। कभी कुछ उठा के देना होता है, कभी कुछ उठा के देना होता है। इस चक्कर में भाई मुझे बहुत समय हो गया था। और फिर उसके बाद बच्चों को देखना, खाना पीना बनाना, किचन में सारे काम, घर की साफ़ सफाई, तो बहुत समय हो गया था आज तो। मुझे ये लग रहा था कि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही थी, फिर भी मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझसे कुछ बात कर रहे थे। तो बस यही लास्ट काम बचा है। लास्ट का मतलब अब घर का कुछ भी ऐसा काम हाल फिलहाल में हम लोगों को कराना नहीं है। अब तो जब मतलब जैसी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से काम किए जाएंगे। और फिलहाल में तो अभी कुछ ऐसा है नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो किचन के काम है वो टोटली फिनिश हो गए थे। तो मैं यहाँ पर गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लिप भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का कर दूँगी एंड। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।